नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत व्याकरण की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज उपस्थित हैं हम आपके समक्ष एक नूतन प्रकरण को लेकर, और उस नूतन और नवीन प्रकरण का नाम होता है संधि प्रकरण। बीए प्रथम वर्ष में आपके संधि प्रकरण को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और इससे संबंधित विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका दो प्रकार से होता है, एक तो सूत्रों की व्याख्या और दूसरा संधि रूपों की सिद्धि। दो प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, लेकिन उससे पूर्व आप इन प्रश्नों के भली भांति सम्यक रूप से उत्तर तब दे सकते हैं जब आपको संधि की परिभाषा, संधि के नियम, संधि के प्रमुख जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या आपको बखूबी आती है, तो ही आप इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे सकते हैं। आशा करता हूँ अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो बिना किसी विलंब के करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण का शुभ आरंभ। सबसे पहले जब आप संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं तो संधि शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी आपको भान होना परम आवश्यक है कि आखिर संधि शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले आप देखेंगे तो सम उपसर्ग पूर्वक डूधाय धातु से उपसर्ग दो की सूत्र से इतिन प्रत्यय करने पर क्या होता है, संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि शब्द में सम उपसर्ग है, डूधाय धातु है और उपसर्ग दो की सूत्र से अगर आप इतिन प्रत्यय करते हैं तो संधि शब्द निष्पन्न होता है, और जिसका अर्थ होता है वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इतनी सी जानकारी आपको जानना है क्या कि सम उपसर्ग पूर्वक डूधाय धातु से उपसर्गित धू की सूत्र से कितिन प्रत्यय जब आप करेंगे तो संधि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण संधानम संधि। संधि शब्द की अपर परिभाषा भी देख लीजिए, द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधिरिति कथ्यते। जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है या संधान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक अपर परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं कि वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उस विकार या परिवर्तन का नाम भी क्या है, संधि है। ठीक है, संधि की एक परिभाषा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में, परे सन्निकर संहिता। ये जो सूत्र है वो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। संहिता का अपर नाम क्या होता है, संधि होता है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है परे सन्निकर संहिता। ये सूत्र क्या कहता है, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। वर्णों की अत्यधिक निकटता को, समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। इस स्थिति में देख लीजिए आप, यहाँ पर उ वर्ण आया है, उ वर्ण के उपरांत ए वर्ण है, तो उ और ए वर्णों में क्या है, अत्यधिक निकटता है। अन्य किसी वर्ण का व्यवधान यहाँ पर नहीं है, ये तस्मात् कारणात् अत्र क्या होती, संधि होती। इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, संधि होगी। समझ में आई पाणिनि की परिभाषा कि परे सन्निकर संहिता, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। ये आपको स्मरण रखनी है बात। ठीक है, अब चलते हैं हम संधि शब्द के भेद। देखिए संधि के आखिर कितने भेद होते हैं संस्कृत व्याकरण में। मुख्य रूप से संधि को तीन भागों में विभाजित किया है। संधि के भेद देख लीजिए, संधि भेदा। संधि के भेद देख लीजिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 अच संधि, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ये तीन भेद आपको याद रखने हैं। संस्कृत व्याकरणे संधित्रयो भेदा सन्ति ते इत्थम संधि कौन कौन से हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि का मतलब होता है स्वर संधि, हल संधि का मतलब होता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
अब आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर अच संधि किसे कहेंगे, हल संधि किसे कहेंगे और विसर्ग संधि किसे कहेंगे। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम परिचर्चा करेंगे आपसे अच संधि के संदर्भ में कि अच संधि क्या होती है और उसके कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। तो मनोयोग पूर्वक श्रवण कीजिएगा। तो अच संधि का हिंदी में नाम होता है स्वर संधि। स्वर संधि आज का मीन्स क्या होता है, स्वर। स्वर संधि यानी कि यदा स्वरस्य परे स्वरस्य मेलनम भवति तत्संधि स्वर संधि कथ्यते, अच संधि कथ्यते। यानी जब परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो, अच हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, आपकी स्वर संधि होती है। जब परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, आपके स्वर हो, तो वहां पर क्या होगी, स्वर संधि होगी। क्लियर हुआ। इसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम आपसे आज पर चर्चा करेंगे स्वर संधि के संदर्भ में कि आखिर स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। जब स्वर के उपरांत स्वर का क्या हो, मेल हो, जैसे दैत्य प्लस अरि आप देख रहे हैं, दैत्य प्लस अरि। एग्जाम्पल मनोयोग पूर्वक देखें, दैत्य प्लस अरि, तो ए के उपरांत ए आया है और इन दोनों ही वर्णों की परिगणना अच के अंतर्गत की जाती है, यानी स्वरों के अंतर्गत की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्वर संधि। जब स्वर के उपरांत स्वर का मेल हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है, अच संधि यानी स्वर संधि होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया, जैसे दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ दैत्य शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ए है और ए के उपरांत क्या आया हुआ है, ए। तो दोनों ही वर्णों की काउंटिंग किसमें की जाती है, अचों के अंतर्गत की जाती है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि हुई। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सवर्ण दीर्घ संधि। स्वर संधि या अच संधि, ऐसे मान लीजिए आप, स्वर संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। पहली संधि है सवर्ण दीर्घ। गुण संधि, वृद्धि संधि, आयामी संधि, यण संधि, ये 5 तो मुख्य रूप भेद होते हैं स्वर संधि के। इसके अतिरिक्त 2 भेद और होते हैं, प्रकृति भाव, 2 क्या 3 भेद, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप और पर रूप। ये 8 भेद आपको स्मरण रखने हैं। यानी अच संधि के संस्कृत व्याकरण में 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये 8 भेद होते हैं। किसके? अष्टवेदा, किसके? अच संधि के, जो आपको हम विस्तार पूर्वक इनके संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम आपसे परिचर्चा करेंगे इन्हीं के संदर्भ में, ये 8 वेदों के संदर्भ में कि सवर्ण दीर्घ संधि कहाँ पर होती है, गुण संधि कहाँ पर होती है, आयादी संधि कहाँ पर होती है, यण संधि कहाँ पर होती है, प्रकृति भाव संधि कहाँ पर होती है, पूर्व रूप संधि कहाँ पर होती है और पर रूप संधि कहाँ पर होती है। इनके संदर्भ में हम आपसे विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम केवल आपको संधि शब्द की, हमारे द्वारा संधि शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द की परिभाषा, संधि के भेद और अच संधि के जो प्रमुख भेद है उनके संदर्भ में हमने परिचर्चा की है। एक तो स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे आप इसके नोट्स बना सकते हैं
और अपना जो अध्ययन जिसमें करते हैं जिस नोटबुक में, उनमें आप अपने अध्ययन को एक सुव्यवस्थित ढंग से जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी अच संधि के प्रमुख जो भेद हैं, उनके प्रमुख सूत्र और उनकी सिद्धियों के संदर्भ में हम आपसे विस्तार पूर्वक पर चर्चा करेंगे। मनोयोग पूर्वक आप श्रवण करेंगे तो आशा करता हूँ आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल कुमार संतोष शर्मा पर कमेंट अवश्य करें। और विनम्र आग्रह आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों के साथ। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे आज की क्लास में लेता हूँ मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों के साथ। जय श्री कृष्ण।